सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आज के सेशन में बात करने वाले ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या है। जो ओम्स लॉ से रिलेटेड अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने फ्रेंड इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम का इन्वेस्ट करते हो तुरंत स्टार्ट करते हो, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ से रिलेटेड हमारी फार्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आज उस वीडियो में आपको सब कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, ये हमारा किस पे बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन में शो कर रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या फिजिकल एक्टिविटी, देखिए फ्रेंड, फिजिकल एक्टिविटी से यहाँ मीन्स मतलब होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हमारा नियत रेफरेंस अगर कांस्टेंट है, यदि किसी कंडक्टर में फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एग्जांपल में दे दिया है टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा क्या कंडक्टर है। तो मान लीजिए तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब अगर ये फ्रेंड कांस्टेंट है तो उसके सिरों पर अगर हम आरोपित जो विभवांतर ये है जो हम इस कंडक्टर के सिरों पर जो हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं और उसमें बहने वाले जो करंट का जो अनुपात है वो फ्रेंड्स हमारा क्या रहता है, नियत रहता है। मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है फ्रेंड्स कि V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए लिखा है जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब और दाब इत्यादि अगर कांस्टेंट है तो उसके सिरों पर जो बहने वाली आरोपित जो वोल्टेज है और उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसका जो अनुपात होता है फ्रेंड नियत रहता है। फ्रेंड्स V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यही हमारा क्या ओम्स लॉ है। और फ्रेंड इससे मैं आपको बता दूं, अगर आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों तो ज़रूर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।